पुलिस वाले बिटना को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात दाउन से होती है और सबको पता चल जाता है कि बिटना सच में जज है। बिटना ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो और दाउन बहुत क्लोज है। जब दाउन बिटना से पूछता है कि वो मिनजोंग का पीछा क्यों कर रही थी, बिटना बताती है क्योंकि उसे सच जानना था। उसे डाउट है कि मिनजोंग कुछ छुपा रही है। ये केस दाउन भी हैंडल कर रहा था। बिटना की बातें सुनकर उसे लगता है कि बिटना की इंटेंशन खराब नहीं थे, इसलिए बिटना को छोड़ दिया जाता है। दाउन बिटना की रिपोर्ट उसे वापस कर देता है और कहता है कि उसने दूसरे पुलिस ऑफिसर को ये रिपोर्ट दिखाया नहीं है। बिटना कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, जिसने ये रिपोर्ट बनाया है वो पागल है। वो दाउन से पूछती है, तुम्हें लगती हूँ क्या मैं पागल? दाउन कहता है, इससे पहले मैंने तुम्हें देखा था कि तुम बच्चों को बोल रही थी कि तुम एक डीमन हो। बिटना कहती है, अच्छा तो तुम्हें भी लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है? दाउन कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, मुझे नहीं पता कि डीमन होते हैं या नहीं होते, लेकिन मुझे इतना पता है कि गॉड तो नहीं होते, क्योंकि अगर होते तो इस दुनिया का क्या ये हाल होता? बिटना कहती है, तुम्हारी सोच गलत है। भगवान या शैतान दुनिया को खराब नहीं करते। इस दुनिया को खराब बनाने वाला खुद इंसान ही है। अब ये बात दाउन को सही लगती है। नेक्स्ट डे मिनजोंग के केस का ट्रायल होता है। कोर्ट में मिनजोंग तो नहीं आती, उसके पेरेंट्स आते हैं। वो लोग एज ए एविडेंस मिनजोंग के कुछ फोटोज सबमिट करते हैं जहां उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। बिटना मिनजोंग के एक्स बॉयफ्रेंड मून से पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा? मून कहता है कि उनका झगड़ा हो गया था और मिनजोंग ब्रेकअप करने की बात कर रही थी। इसी बात पे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मिनजोंग पर हाथ उठा दिया। मून कहता है, मैं मिनजोंग से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी। मैं मिनजोंग के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये कहकर वो रोने लगता है। बिटना चिल्लाकर उसे कहती है कि रोना बंद करो। मून का लॉयर बिटना से कहता है कि मून का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था, इसलिए उसे हेल्दी वे में प्यार करना नहीं आता, लेकिन वो सच में मिनजोंग से बहुत प्यार करता है। मिनजोंग का लॉयर मून के लिए 1 साल की जेल की मांग करता है। बिटना इस केस को दूसरी तारीख देती है। कोर्ट के बाहर मून मिनजोंग के पेरेंट्स को ऐसे एटीट्यूड दिखाता है जैसे उसे कोई गिल्ट ही नहीं है, जिसका मतलब वो सिर्फ नाटक कर रहा था। मून का ये बिहेवियर दाउन ने भी देख लिया था। सीन शिफ्ट होता है बिटना पर। उसे पता था कि मून नाटक कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मून का प्लान क्या है। बिटना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि अगर एक केस में ही उसे इतना टाइम लग रहा है तो वो 10 मर्डरर्स को हेल कैसे भेजेगी? ऐसे तो उसे 1 साल भी कम पड़ेगा। दाउन बिटना से मिलता है और उसे मून के बारे में बताता है कि वो बहुत डेंजरस है। उसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अगर उसे छोड़ दिया गया तो शायद वो इस बार मिनजोंग को मार ही डालेगा। अब ये सुन के बिटना खुश हो जाती है, क्योंकि फिर उसे पहला मर्डरर मिल जाएगा जिसे वो हेल भेज सकती है। दाउन बिटना से मून को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहता है। बिटना कहती है कि उसे मिनजोंग के पेरेंट्स से मिलना है और उनसे बात करनी है। बिटना मिनजोंग के पेरेंट्स से मिलती है। यहाँ मिनजोंग के पेरेंट्स से बिटना को पता चलता है कि मिनजोंग ने वो नॉन पनिशमेंट लेटर मून के डर से सबमिट किया था। एक्चुअली ये केस भी मिनजोंग के पेरेंट्स ही लड़ रहे थे। मिनजोंग तो डर के मारे मून पर केस भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मून ज्यादा दिन तक जेल के अंदर नहीं रहेगा और जब वो बाहर आएगा वो मिनजोंग को छोड़ेगा नहीं। मिनजोंग के पेरेंट्स कहते हैं कि मिनजोंग उन पर गुस्सा है, क्योंकि उन लोगों ने मून के खिलाफ केस दर्ज करवाया और इसलिए अब मिनजोंग अपने पेरेंट्स के साथ बात भी नहीं करती और ना ही उनका फोन पिक करती है। मिनजोंग के पेरेंट्स के साथ बात करके बिटना श्योर हो गई थी कि अगर मून छूट गया तो वो मिनजोंग के पीछे जरूर जाएगा। बिटना ऐसे प्रिटेंड करती है कि मिनजोंग की कहानी सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गई है। ये देखकर मिनजोंग के पेरेंट्स उसे मून और मिनजोंग के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बिटना मिनजोंग के पेरेंट्स को विश्वास दिलाती है कि मून को सजा जरूर मिलेगी। बिटना बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उसका पहला मर्डरर मिलने वाला था, लेकिन तभी उसे उसका सीनियर मिल जाता है और उसे डांटने लगता है, क्योंकि एक जज होकर उसने बच्चों को कहा था कि जस्टिस नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बिटना के अंदर तो जस्टिशिया थी, उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके सीनियर्स उसे कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से बिटना की दिमागी हालत खराब हो गई है।
बिटना मांडो को बताती है कि उसका पहला मर्डरर उसे मिल गया है, वो है मून। नेक्स्ट डे ट्रायल पर बिटना मून को सिर्फ 2 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहती है और उसे छोड़ देती है। बिटना के फैसले से दाओन और मिनजोंग के पेरेंट्स इन सभी को शॉक लगता है। मून को भी इस फैसले पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बिटना को थैंक यू कहने लगता है। दाओन बिटना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बिटना कहती है जब विक्टिम ने खुद नॉन पनिशमेंट लेटर देकर मून को माफ कर दिया है तो मैं उसे सजा क्यों दूं। दाओन कहता है लेकिन उसने वो लेटर डर के मारे सबमिट किया था, ये बात तो तुम्हें पता थी ना। बिटना कहती है मैं एक जज हूँ, मैं कोई काउंसिलर नहीं हूँ कि लोगों के फीलिंग्स के ऊपर फैसला लूं। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। मून जेल से छूट जाता है। दाउन उसका वेट करता है और उसे धमकी देता है कि वो मिनजोंग के आसपास भी ना भटके। मिनजोंग के पेरेंट्स उसे लेने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाते हैं क्योंकि उसका अकेला रहना सेफ नहीं था, लेकिन मिनजोंग दरवाजा ही नहीं खोलती। वो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। उसके पेरेंट्स दरवाजे पर उसके लिए कुछ खाने को छोड़ देते हैं। वहाँ दाउन भी होता है। वो उसके लिए एक स्मार्ट वॉच रख देता है और उससे कहता है कि इमरजेंसी में उस वॉच का SOS बटन दबाए जिससे पुलिस उसके पास तुरंत आ जाएगी। उन सब के जाने के बाद मिनजोंग सारी चीजें अंदर ले लेती है और रोते रोते खाना खाती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मून ने अब तक कुछ नहीं किया था। दाओन हर दिन सुबह और शाम मिनजोंग के घर जाता था चेक करने कि वो सेफ है या नहीं, लेकिन उसके सीनियर उसे ऑर्डर देते हैं कि वो अपना टाइम सिर्फ एक केस में वेस्ट ना करे। वो लोग हर दिन उसे सिर्फ एक बार ही मिनजोंग के घर जाने को कहते हैं। क्योंकि मून ने 2 हफ्तों से कुछ नहीं किया था, मिनजोंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वो अपने पापा को बुलाती है उसे वहाँ से ले जाने के लिए। दूसरी तरफ बिटना का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि मून कुछ कर नहीं रहा था। तभी वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो एक मिरर पे मून का नाम लिखती है और देख पाती है कि मून क्या कर रहा है। मून का कुछ बड़ा करने का प्लान था। वो हथौड़ा खरीद रहा था। बिटना समझ जाती है कि अब मून कुछ करने वाला है। वो अपने ऑफिस से निकल जाती है। मून मिनजोंग के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसका डोर कैमरा ब्लॉक कर देता है ताकि मिनजोंग उसकी शक्ल ना देख पाए। वो बेल बजाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो एक पुलिस वाला है जिसे दाउन ने भेजा है। मिनजोंग उसके जाल में फंस जाती है और दरवाजा खोल देती है। मून जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। मून मिनजोंग को बहुत मारता है। मिनजोंग उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन मून नहीं मानता। बिटना एक कार के शीशे में फिर से मून का नाम लिखती है। वो देखती है कि मून ने मिनजोंग को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी है। मून ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मिनजोंग के पेरेंट्स ने उसके खिलाफ कोर्ट केस किया था। मून मिनजोंग को धमकी देता है कि इस बार अगर वो फिर से पुलिस के पास गई तो वो मिनजोंग के पेरेंट्स को भी मार डालेगा और मिनजोंग को भी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिनजोंग इस सब से परेशान होकर खुद को फांसी लगा लेती है। वहाँ बिटना को पता चल जाता है कि मिनजोंग मर चुकी है। मून जब अपने घर की ओर जा रहा था उसे बिटना मिलती है। बिटना उससे क्वेश्चन करती है कहाँ से आ रहे हो तुम, बहुत खुश लग रहे हो। मून उसे देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसे ही बस घूम रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो। बिटना उसे अपने पास बुलाती है। मून उसके पास जाता है। बिटना वो ब्रांडिंग वाला चाकू लेकर रेडी हो जाती है मून पर ब्रांडिंग करने के लिए और उसे हेल भेजने के लिए। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है, लेकिन एक एपिलॉग सीन दिखाया जाता है जब बिटना उन डॉक्टर्स को डीमन वाली बात बता रही थी। डॉक्टर्स उससे हेल के बारे में पूछते हैं कि हेल कैसा है। बिटना बताती है हेल बिल्कुल मेरी तरह है, बाहर से देखने में सुंदर लेकिन असलियत में खतरनाक। लेकिन वो हेल उतना भी खतरनाक नहीं है उस हेल से जो इंसान जीते जी इस दुनिया में फेस करता है। ये दुनिया ही रियल हेल है जहाँ इंसान ही डीमन बन चुके हैं। यहाँ बिटना के सोल को भी दिखाया जाता है जो हेल में ये सब भुगत रही थी। डॉक्टर्स बिटना से पूछते हैं तुम हेल छोड़कर इंसानों की दुनिया में क्यों आ गई, तुम्हें भी इंसान बनना था क्या। बिटना कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इंसानों से नफरत है। फिर वो डॉक्टर्स पूछते हैं अगर तुम डीमन हो तो रियल बिटना ने ऐसा क्या किया था कि उसे हेल में जाना पड़ा।
बिटना हंसते हुए कहती है, ये बात क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। और इसी के साथ सीन एंड हो जाता है।